और अब बात सरहुल की। आदिवासी का प्रकृति पर्व सरहुल की झारखंड में धूम देखी जा रही है। रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची स्थित आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पौधा लगाकर सभी को प्रकृति पर्व की बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रकृति के पर्व का अलग ही महत्व है। उन्होंने सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में मौजूद आदिवासी कलाकारों के साथ जमकर ढोल बजाया और मांदर लेकर झूमते नजर आए। काफी देर तक मुख्यमंत्री ने लोगों को के साथ नृत्य किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आदिवासी हॉस्टल का कायाकल्प होगा और यहाँ के रहने वाले छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत न हो। और इस वक्त हमारे साथ रांची से झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, सरहुल की धूम देखी जा रही है, वहां पर आदिवासियों का प्रकृति पर्व है ये, और लंबे अरसे बाद इस तरीके से खुलकर आदिवासियों को ये मनाने का मौका मिला है। क्या रंग दिखाएंगे आप वहां की? देखिए, अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ राजधानी का जो प्रमुख चौराहा है, जो प्रमुख स्थल है अल्बर्ट एक्का चौक, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ और आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। चूंकि जितनी भी अखाड़ा है और अखाड़ा से जो शोभा यात्रा निकलती है पूजा के बाद, वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे कई स्टॉल बने हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के हैं। जो सरना समिति है उनका स्टॉल बना हुआ है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं उस आकर्षक शोभा यात्रा को देखने के लिए। वही अगर हम बात करेंगे सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पे चूंकि सारे जुलूस यहाँ से गुजरते हैं, तो विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो जुलूस में शामिल होते हैं उनके लिए चना, गुड़ और पानी की भी व्यवस्था जो है विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा की गई है। क्योंकि सारे जो दूर दराज इलाके की बात करें या शहरी इलाके की, वहाँ से जुलूस जो है शोभा यात्रा की शक्ल में निकलती है और पूरे शहर को घूमकर वो मनोज, इस वक्त आप अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़े हैं और आदिवासियों का ये पर्व है और कई लोग बाहर से जाकर वहां रांची और झारखंड में रहते भी हैं और काफी लोग वहां पर हैं। हम चाहेंगे आप उन लोगों से बातचीत कीजिए और जो लोग ये पर्व मनाते हैं या फिर जो लोग इसको देख रहे हैं उनसे भी कैसे महसूस करते हैं, जरा बात कीजिए आप। यहाँ पे तमाम आदिवासी लोग जो है यहाँ पे जुड़ते हैं, गैर आदिवासी भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए जुड़ते हैं। क्योंकि यह प्रकृति पर्व है, तो हम कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आप यहाँ पे आई हैं, क्यों आई हैं, किस तरीके से? जी, मैं भी आई हूँ सरहुल पूजा देखने के लिए, पहली बार आई हूँ यहाँ। अच्छा, सरहुल को यहाँ देखने आई है, जो शोभा यात्रा निकलता है किस तरह का होता है? 2 साल बाद देखने का मौका मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कितना उत्साह है इसको लेकर? 2 साल बाद मौका लगा है सरहुल की शोभा यात्रा को देखने के लिए, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। और भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, कुछ लोग पारंपरिक ड्रेस पे हैं, हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकलते हैं उनके दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हैं। आप बताइए, इस बार सरहुल को लेकर के क्या कुछ शोभा यात्रा निकल रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है, कितना उत्साह? आप बताइए, सरहुल को लेकर के कितना उत्साह है, क्या है? क्यों आई है? बिल्कुल मनोज, इस वक्त सरहुल की धूम में सभी लोग वहां पर मशगूल हैं और हम इस वक्त हमारे साथ संदीप भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। संदीप, सरहुल की धूम है, सरहुल का उत्साह देखा जा रहा है, आप किस जगह खड़े हैं और वहां क्या माहौल है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में सरहुल का एक अपना ही महत्व है और यही वजह है कि आज सुबह से ही सरहुल की धूम चारों ओर देखी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं जो सिरम टोली सरना स्थल है, जहां पे जितने भी जो श्रद्धालु हैं जो शोभा यात्रा में शामिल होके
सरना स्थल सिरम टोली पहुंचते हैं और यहीं पे कह सकते हैं इसका समापन होता है सरूल का। और 2 सालों के बाद कह सकते हैं कि लंबे अंतराल के बाद इस बार शोभा यात्रा की सरकार ने छूट दी है, जिसके बाद इस बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं उनके स्वागत के लिए विभिन्न संस्था जो है, कमेटियां हैं, सामाजिक संस्था है, उनके द्वारा यहाँ पे स्वागत के लिए स्टेज बनाए गए हैं। और जितने लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं उनका स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे आदिवासी संगठन हो या फिर विभिन्न धार्मिक संगठन, सभी की ओर से जितने भी अतिथि हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल होकर यहाँ सिरम टोली पहुँचते हैं उनका स्वागत यहाँ पे किया जाता है। और अब जो धीरे धीरे है जो लोगों का जत्था है वह यहाँ पे अब पहुँच रहा है और सिरम टोली जो सरना स्थल है वहाँ पे सभी माथा टेकने के बाद यहाँ से अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही जो सरूल है उसको लेके लोगों में काफ़ी इस बार उल्लास देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से लोग किसी भी पर्व त्योहार को नहीं मना पाए थे और यही वजह है कि इस जी बिल्कुल संदीप, ये आप तस्वीर आप वहां दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां सरहुल की धूम दिख रही है। मनोज, आप और संदीप आप भी दोनों बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। प्रकृति पर्व सरहुल की और सरहुल की धूम देखी जा रही है और हमारे साथ इस वक्त रांची से संवाददाता संदीप और मनोज जुड़े हैं। हम उन दोनों के पास चलेंगे। मनोज के पास सबसे पहले चलेंगे। मनोज, वहां पर आप दिखा रहे थे शोभा यात्रा आने वाली है और लोग वहां पर काफी संख्या में हैं। सरहुल को लेकर किस तरीके से उत्साहित हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए और वहां का हाल बताइए। जी बिल्कुल अमित, जैसा कि मैं बता रहा था कि विभिन्न अखाड़ों से निकलने के बाद शोभा यात्रा यहाँ पहुँचती है और उसको देखने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे सरहुल की तो क्या कुछ है, सरहुल किस तरीके से मनाती है और आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर के अभी तक और देर रात तक क्या होगा? सरहुल आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार है और हम लोग सरहुल में एक नया नया कपड़ा पहन के, सूप पकड़ के और एक सखुआ का पेड़ का पूजा करते हैं और हम लोग 7 प्रकार का सब्जी बनाते हैं और एक दिन पहले हम लोग उपवास करते हैं। उपवास करके और हम लोग खेत जाते हैं खखड़ा तोड़ने, तो खखड़ा को ला के हम लोग, जैसे आज सरहुल का पूजा है तो आज हम लोग उसको पूजा करते हैं और नया नया सखुआ का पतई में हम लोग रोटी बनाते हैं और सरहुल का जो सखुआ का फूल है वो फूल को हम लोग पूजा करते हैं और सरना स्थल जाते हैं। सरना स्थल में सराय का पेड़ होता है, सखुआ जिसको सखुआ का पेड़ बोलते हैं, उसमें 2 बिल्कुल मनोज, अब हम इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप के पास चलेंगे। संदीप, वहां आप दिखा रहे थे सरहुल पर्व की धूम और जिस जगह आप इस वक्त चैनल बटे में जिस जगह पर वहां पर क्या कुछ चल रहा है? यदि सरहुल की बात करें तो जो शोभा यात्रा है मेन रोड से होते हुए लास्ट में सिरम टोली पहुंचती है और हम सिरम टोली पे खड़े हैं। आपको सीधे यहाँ का दृश्य दिखलाना चाहेंगे। जो शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए निकली है वह शोभा यात्रा अब धीरे धीरे सिरम टोली सरना स्थल तक पहुंचने लगी है। आप देख सकते हैं विभिन्न अखाड़ों से निकल के जो शोभा यात्रा है उनका आगमन अब सिरम टोली की ओर हो रहा है और यहाँ पे कह सकते हैं पहुंचने के बाद इस पर्व की समापन यहाँ पे हो जाती है। लोग रंग बिरंगे वेशभूषा में मौजूद हैं और नृत्य करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होकर सिरम टोली की ओर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त किस तरीके से प्राकृतिक पर्व सरहुल की धूम देखी जा रही है और लोग इस शोभा यात्रा में नाचते हुए और खास अंदाज में जो सरहुल में होता है उस तरीके से आ रहे हैं और सिरम टोली पहुंच रहे हैं। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे बढ़ते हैं। सरहुल को लेकर धूम देखी जा रही है और इधर सीएम हेमंत सोरेन सिरम टोली में सरहुल के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय सरना समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन को सम्मानित किया गया और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहा है। जल जंगल जमीन की उत्पत्ति के साथ
आदिवासी भी आए। आदिवासी विचारधारा सभी के लिए सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने को संदेश देता है। सरना स्थल पर माथा टेकने आवी सरहुल शोभा यात्रा में शामिल उसके साथ में जो पारंपरिक आप तरीके देख से जो सकते हैं नृत्य होता ये है, सरहुल पर्व की धूम और किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सरहुल पर्व में खास आदिवासी अंदाज में जो सरहुल में जिस तरीके से एक नृत्य किया जाता है और जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें सीएम हेमंत सोरेन हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय भी हैं और देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर सरहुल पर्व की धूम में शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक तरीके से जो नृत्य होता है उससे द्वेष घृणा से कोसों दूर है। गांव के लोग, शहर के लोग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोग, गरीब हो, पैसे वाले हो, सभी लोग आज इस सरहुल में उपस्थित होकर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा सीएम हेमंत सोरेन किस तरीके से सिरमटोली में वहां पर सरहुल पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए।